बिहेवियर और प्रैक्टिसेस की वजह से उनके टाइमिंग में कमी आ जाती है। बिहेवियर और प्रैक्टिसेस की वजह से ऑर्गन की शेप में टेढ़ापन जो है वो आना शुरू हो जाता है। बचपन से जब कुछ गलत कार्याँ जिससे हम मुस्तज़नी वो समझते हैं, प्रैक्टिस पे प्रॉब्लम आ जाता है और मुख्तलिफ और चीज़ें, यानी बहुत अर्ली जो है आप सेक्स के अंदर मुबतला हो जाते हैं। इसका कितना किरदार होता है आपकी सेक्सुअल जो लाइफ है उसके अंदर डिक्रीज यानी कमी आने में? देखें, क्योंकि फियर का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है हमारे यहाँ पे, क्योंकि मैस्टरबेशन को लोगों ने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ जोड़ा हुआ। और फिर अगर आपका बहुत अर्ली सेक्सुअल एक्सपोजर्स होना शुरू हो जाते हैं तो ऑफकोर्स आपकी डेवलपमेंट भी उससे इफेक्ट होती है। नॉट मैस्टरबेशन, बिहेवियर और प्रैक्टिसेस की वजह से उनके टाइमिंग में कमी आ जाती है। बिहेवियर और प्रैक्टिसेस की वजह से ऑर्गन की शेप में टेढ़ापन जो है वो आना शुरू हो जाता है। बिहेवियर और प्रैक्टिसेस की वजह से ऑर्गन की जो है वो सेंसिटिविटी इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है। मैं बार बार बिहेवियर और प्रैक्टिसेस की, यानी रवैयों की और प्रैक्टिस जिस तरह से वो करते हैं उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि यूजुअली ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। ऑर्गन्स को बढ़ाया जा सकता है, उसकी विड्थ और लेंथ वाला जो, क्या ये एक हकीकत है या इसके बारे में सारी मिथ्या हैं? नहीं, बहुत सारी साइंस जो है, अब मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। ऑर्गन को इन एक्चुअल अगर आप कहें कि बढ़ाया जा सकता है तो दैट्स अ क्वेश्चन, बट येस ऑफ कोर्स देयर आर फ्यू काइंड ऑफ सर्जरीज और इस तरह के इशू जो है। सर्जरी के बगैर नहीं कुछ भी नहीं, हाँ, अगर आप लाइफस्टाइल ऐसा करते हैं, कुछ टेक्निक्स जो हम लोग खुद लोगों को सिखाते हैं उसकी वजह से जो है चीज़ें बेहतर होती हैं, फैट्स कम हो जाते हैं, आपका ब्लड फ्लो बहुत बेहतर। जब आपका ब्लड फ्लो बेहतर हो जाता है तो आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस इंक्रीज होने की तरफ जो है वो स्ट्रेंथ इंक्रीज होने की तरफ चली जाती है। परफॉर्मेंस शायद इंक्रीज नहीं करेगी मगर आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होने के ऊपर चली जाती है। ये बैक बेंचर मुझसे कहूँगा, ठीक है, जिसे हम जिनसी होती है उसके बाद वो उनको इस तरह होता है कि वो खवातीन शादी के बाद खवातीन को भी इस चीज़ पे मजबूर करते हैं और उनकी डिवोर्स अलहदगी हो जाती है। क्या ये एक इसको प्रॉब्लम को मेडिकली या क्या वजह, किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है? हर बंदा खुद से नहीं बना हुआ, हर बंदा जो है वो गलत नज़रिए से भी इसमें नहीं है। ऑफ कोर्स उनके अपनी एक चीज़ें जो हैं वो हैं। कुछ लोग मेडिकली और बाय बर्थ इन चीज़ों के अंदर होते हैं ऑलरेडी। कुछ लोगों के चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस उनको इस तरफ ले जाते हैं। इसको ज़रूर अंडरस्टैंड करें कि कौम लूत में हद से गुजर जाने की वजह से उनके ऊपर अजाब आया था। वो हद से गुजरना क्या था, ये सवाल। तो इसको जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत सारे जवाब जो है वो आपको मिलेंगे कि जिनसी रवैये जो होते हैं वो बेसिकली वो रवैये होते हैं। जो कोई इंसान भी इनके ऊपर काम करना चाहेगा, मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि कभी गेइज्म का शिकार रहे थे। खवातीन के अंदर भी ये हम जिन्सपरस्ती का मसला बहुत ज़्यादा है। दोनों में बहुत सारे ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं। अब उन्होंने चूज किया है कि वो एक हस्बैंड और वाइफ की जिंदगी गुजारना चाहते हैं और वो रह रहे हैं। सेक्सुअलिटी एक फ्लूइडिटी है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। हम 15-20 मिनट के प्रोग्राम में इसको कभी नहीं समझ पाएंगे। ये एक जितना हो सके अपने हिस्से हाँ, का। ये ऐसे है कि आज शायद किसी इंसान को जो है कुछ अच्छा लग रहा है, कल हो सकता है उसको कुछ और अच्छा लगना शुरू हो जाए। ये चेंज, सेक्सुअल बिहेवियर चेंज होते रहते हैं। वो लोग जो कि जिनको आप समझते हैं कि वो LGBTs में फॉल नहीं करते, जो दूसरी हमारी पॉपुलेशन, जनरल पॉपुलेशन होती है, उनकी सेक्सुअलिटी भी चेंज होती रहती है, उनके बिहेवियर्स भी चेंज होते रहते हैं। 7% ऑफ पॉपुलेशन जो LGBTs में फॉल करती है दुनिया में पूरी में, आप उनको किसी भी वजह से ब्लेम नहीं कर सकते कि ये आप ऐसे क्यों हैं। वो बायोलॉजिकली इस तरह से हैं। आप बायोलॉजिकली मर्द क्यों हैं, मैं बायोलॉजिकली औरत क्यों, इसका क्या जवाब है आपके पास? उनके पास भी नहीं। ये जो स्टीरॉइड का इस्तेमाल है, इसका किस हद तक फायदा और कितना बड़ा नुकसान? सेक्सुअल स्टीरॉइड्स की बात कर रहे हैं, जो आम तौर पे लोग, उसका नुकसान होता है क्योंकि वो अल्टीमेटली आपकी सेक्सुअल जो आपका एक्टिविटी होता है, जो जिस्म से एक नेचुरल एक्टिवेशन होती है, उसको ख़राब कर देता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि आप दवाइयाँ जैसे वियाग्रा, सियालस या कोई भी और स्प्रेज कुछ भी यूज़ करने से पहले गेट टू नो कि आपको ज़रूरत भी है कि नहीं। क्योंकि अगर आप बगैर ज़रूरत के उसको यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप अपनी नॉर्मल सेक्सुअलिटी को ख़राब कर रहे हैं, नॉर्मल सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं, और अल्टीमेटली वो नॉर्मल सिस्टम इतना ख़राब हो जाएगा कि वो खुद एक्टिवेट भी नहीं हो पाएगा। सो इस वजह से आपको स्टीरॉइड्स नहीं यूज़ करने चाहिए। जो आप कर रही हैं इतना बोल्ड फैसला, क्या समझती है कि जैसे कहते हैं किसी बंदे को पहले भूख लगी हो, उसके सामने फिर आप शानदार खानों के नाम लेने शुरू कर दें तो उसके मज़ीद उसकी इश्तहा बढ़ गई? क्या इससे सोसाइटी के अंदर, नौजवानों के अंदर इस तरह की इश्तहा बढ़ेगी नहीं? ये सवाल तो मेरे ख्याल में आपको ऑडियंस से पूछना चाहिए, वो बताएंगे आपको इसका जवाब कि उनको आज तक मेरी वीडियोस देखने से कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बची हैं, कितने लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब गई, ये वो बता सकते हैं। मैं
जी नाज़रीन, आप बताइएगा, हमारा कमेंट सेक्शन वहाँ मौजूद है, वहाँ बताइएगा डॉक्टर साहबा ने जो बात की है सब के सब मुत्तफिक हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, डॉक्टर साहबा से मज़ीद क्वेश्चन भी करेंगे।